हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सल्फेट। तो सल्फेट में क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, ये इसका पूरा पूरा प्रोसीजर आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसमें क्या क्या केमिकल यूज़ होते हैं, कौन सा मेथड यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सल्फेट के बारे में। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लैब और वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे कि बहुत से लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। जैसे लैब के बारे में कि वाटर लैब क्या होती है, कोल लैब क्या होती है, ऑयल लैब क्या होती है, और वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल में डालता रहता हूँ। और अगर ऐसी जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सल्फेट के बारे में। तो सल्फेट क्या है, उसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। तो सल्फेट इन वाटर का मतलब है पानी में सल्फेट यानी कि सल्फेट आयन की मौजूदगी। ये एक एनायनिक कंपाउंड होता है जो पानी में घुल कर आता है। अब देखिए, सोर्स कहाँ से आता है वो देखेंगे, पानी में सल्फेट कहाँ से आता है। तो जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O और अन्य सल्फेट मिनरल्स से, सॉलिड और रॉक्स के इरोजन से, इंडस्ट्रियल वेस्ट या सीवेज से, फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट से। और देखेंगे कि इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। तो WHO यानी कि WHO जो है, उसकी गाइडलाइंस जो है, 1 मिनट रुकिए, मैं जरा लेजर पॉइंट लेता हूँ। तो देखिए, WHO गाइडलाइंस लगभग इसको 250 से 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा सल्फेट स्वाद और लैक्सेटिव यानी कि दस्त लाने वाला इफेक्ट दे सकता है। ठीक है। और BIS क्या कहता है, यानी कि भारत का, कि 200 मिलीग्राम पर लीटर डिजायरेबल। ठीक है। 400 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए इसकी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इतना लगभग आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि ग्लासवेयर और इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं इस टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है एक 500 ml का बीकर। फिर हमें पिपेट्स लेने हैं 1 ml, 5 ml और 10 ml के। और उसके बाद हमें स्टरर रॉड चाहिए, जिससे हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, और हमें ग्लिसरॉल सॉल्यूशन चाहिए, और HCl सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि हमें केमिकल ही चाहिए। फिर हम लोग इसी से ही हम लोग 2 केमिकल बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 सॉल्यूशन यूज होता है इसको चेक करने के लिए। पहला होता है ग्लिसरॉल सॉल्यूशन, जो होता है 1:1 का, जिसमें हम लोग 50% ग्लिसरॉल लेते हैं और प्लस 50% IPA या फिर एथेनॉल लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, एक आपको बीकर लेना है 500 ml का। और आपको अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो 500 ml हम लोग बीकर लेंगे, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्लिसरॉल डालेंगे आधा लीटर, और उसके बाद एक बीकर में आधा लीटर हम लोग IPA या तो एथेनॉल डालेंगे। और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा कम ही रखेंगे, और क्योंकि ताकि हम जब उसको टॉप अप करेंगे 1 लीटर में तो वो मैनेज हो जाएगा। या तो फिर आप 50-50% दोनों ले सकते हैं, यानी कि 500-500 ml लेके 1 लीटर के बीकर में या तो फिर आप 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालकर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग दूसरा जो 1 लीटर का जार रहेगा, या तो 1 लीटर की जगह आप 2 लीटर ले सकते हैं, ताकि आप लोग उसमें जब उसको स्टरर रॉड से आप उसको मिक्स करेंगे तो बाहर ना गिरे। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एथेनॉल और ग्लिसरॉल मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनता है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल सॉल्यूशन 1:1 का। इसको हमने बना लिया। अब दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे
एसिड सॉल्ट मिक्सचर, जिसमें हम क्या करेंगे, 5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन लेना है, मतलब HCl केमिकल लेना है जो कि लैब में यूज होता है, हमें वो यूज नहीं करना जो बाहर फील्ड में यूज होता है, जैसे कि डीएम प्लांट वगैरह में हम लोग रीजनेशन के लिए यूज करते हैं, वो नहीं करना है। ये जो लैब में यूज होता है वो करना है। फिर 60 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि 60 ग्राम हमें सोडियम क्लोराइड लेना है। देन डाइल्यूट इट टू 500 ml यूजिंग DM वाटर। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 300 ml DM वाटर लेना है और एक बीकर में आधा लीटर के, और उसके बाद 5 ml हमें कंसनट्रेटेड HCl उसमें डाल देना है। 60 ग्राम NaCl का जो पाउडर आता है या उसकी पेलेट्स आती हैं वो डाल देना है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है, किससे, स्टीयरिंग रॉड से। और जब वो मिक्स हो जाएगा फिर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, अगर आपको आधा लीटर बनाना है तो आधा लीटर का लीजिए, या 1 लीटर का बनाना है तो 1 लीटर का बना लिए। वो जो हमने 300 ml का सॉल्यूशन बनाया था वो उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको, एक इसमें पेन आता है क्या, पेन भी आता है, देखिए, एक बीकर लिया आपने, इसमें हमने 300 ml DM वाटर भर दिया, और उसके बाद 5 ml ये वाला केमिकल डाल दिया, क्या, HCl, और 60 ग्राम हमने NaCl इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है जो कि इस तरह से दिखता है, और उसके बाद इसमें उसको डाल देना है, और यहाँ पर जो इसका मार्किंग रहता है यहाँ तक फिर हमें DM वाटर से भर देना है, तब वो आपका सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मेथड क्या है, ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैक DR3900 का। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है हमें उसको चेक करने के लिए। तो टेक 50 ml ऑफ सैंपल इन क्लीन प्लास्टिक बीकर, हमें 50 ml सैंपल ले लेना है जिसका हमें सल्फेट चेक करना है। फिर टेक 50 ml ऑफ DM वाटर इन अनदर बीकर, यानी कि हमें एक बीकर लेना है जिसमें हमारा DM वाटर 50 ml रहेगा, और एक बीकर लेना है जिसमें हमारा जो जिस वाटर का चेक करना है सल्फेट वो रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एड 10 ml 1:1 ग्लिसरॉल सॉल्यूशन इन बोथ बीकर, दोनों बीकर में हमें वो सॉल्यूशन डाल देना है 10 ml। फिर उसके बाद ऐड 5 ml एसिड मिक्सचर सॉल्यूशन, हमें 5 ml जो है इसमें डाल देना है एसिड मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। फिर क्या करना है, ऐड 1 स्पून बेरियम क्लोराइड डिहाइड्रेट, जो एक पाउडर आता है इसी नाम का, बेरियम क्लोराइड, तो उसमें क्या 1 चम्मच हमें इसमें डाल देना है। 1 चम्मच लगभग 1 से 1.5 ग्राम का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा आपका स्पून होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इन दोनों जो सॉल्यूशन को हम लोगों ने ये बनाया था ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद फिल सैंपल सेल विथ 10 ml ऑफ प्रीपेड ब्लैंक, यानी कि एक हमें क्यूवेट लेना है जो हमारा क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ में मिलता है, तो उसमें हमें इसमें से 10 ml इसमें डालना है। फिर क्लीन ब्लैंक सेल एंड इंसर्ट ब्लैंक इन द सेल होल्डर, इसको हमें सेल होल्डर के अंदर डाल देना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। फिर पुश जीरो द डिस्प्ले शो 0 ppb सल्फेट, यानी कि हमने जो DM वाटर डाला था उसको अभी हम लोग जीरो करेंगे। ठीक है, जीरो करने के बाद फिर फिल सैंपल सेल विथ 10 ml ऑफ प्रीपेड सैंपल, उसी क्यूवेट को हम लोग उसको फेंक देंगे जो DM वाटर था, उसको क्लीन करेंगे और उसमें ये वाला सॉल्यूशन जिसमें हम लोग को चेक करना सल्फेट वो उसमें डाल देंगे। फिर क्लीन सैंपल सेल एंड इंसर्ट पीपेट सैंपल इनटू द सेल होल्डर, पुश रीड, और डालने के बाद हम लोग वहाँ पर एक रीड का ऑप्शन आता है उसको रीड करेंगे। फिर रिजल्ट भी शोन इन ppb सल्फेट, रिकॉर्ड द रिजल्ट, फिर हमें सल्फेट का वैल्यू मिल जाएगा उसमें डिस्प्ले पर, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे या कहीं पर लिख कर रख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सल्फेट का टेस्टिंग करते हैं वाटर लैब के अंदर। अगर आपको कहीं पर पूछा जाता है कि सल्फेट कहाँ चेक करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग लेबोरेटरी में, वाटर लेबोरेटरी में उसको बनाते हैं, मतलब बनाते नहीं हैं, चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, और अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करा करिए जरूर। इसको बहुत अच्छे से देखा करिए, एकदम स्लो स्लो देखिए मैं कितना धीरे से बताता हूँ, ताकि चीज़ें समझ में आ सके, दिमाग में घुस सकें। ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।
जिसका नाम है वाटर केमिस्ट्री इन हिंदी। इसके लिए मैंने हिंदी में ये चैनल बनाया क्योंकि काफ़ी जानकारी नहीं मिलती है हिंदी में, इसके लिए लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।